हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ हीरा मंडी सीरीज़। तो इस सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड्स है, जिसके फर्स्ट 4 एपिसोड्स में पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और ये है बाकी के एपिसोड्स की कहानी। अब 5th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं आलमज़ेब को, जो अपना सब कुछ छोड़कर ताजदार से मिलने जाती है। ताजदार उसे देखकर पहले तो बहुत शॉक्ड हो जाता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हें कोई खत नहीं लिखा था। अब बातों ही बातों में ताजदार को पता चलता है कि आलमज़ेब किसी नॉर्मल फैमिली से नहीं बल्कि प्रोस्टिट्यूट्स की फैमिली से है, जिस बात से वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और उसे वापस जाने के लिए कहता है। अब आलमज़ेब को भी इन सारी चीज़ों से बहुत बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि मलिका जान को तकलीफ़ में देखकर फरीदन बहुत खुश होती है और अपने घर पर एक पार्टी रखती है जहाँ पे सारे ब्रिटिशर्स और नवाब भी आते हैं। दूसरी तरफ हम मलिका जान और बिब्बो जान को देखते हैं, जो आलमज़ेब के बारे में सोचकर काफ़ी परेशान होते हैं और उसे सब जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब रात का समय होता है और आलमज़ेब बाहर बैठी होती है, तो ताजदार उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, जिसके लिए आलमज़ेब पहले मना करती है क्योंकि उसे लगता है वो उसे हीरा मंडी लेके जाएगा। लेकिन फिर ताजदार उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊँगा, तो वो भी मान जाती है। अब अगले सीन में ताजदार आलमज़ेब से कहता है कि तुम यहाँ पे 1-2 दिन के लिए आराम से रह सकती हो, और अगर मेरे घर वाले तुम्हें ये पूछे कि तुम कौन हो तो तुम उन्हें बता देना कि तुम मेरे दोस्त सरफराज की बहन हो, जिस बात के लिए आलमज़ेब भी मान जाती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि आलमज़ेब की मुलाकात ताजदार की दादी और उसके परिवार वालों के साथ होती है। वो सब उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो बताती है कि वो ताजदार के दोस्त सरफराज की बहन है और वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आई है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वहीदा मिस्टर हेंडरसन के लिए परफॉर्म करने वाली होती है, लेकिन मिस्टर हेंडरसन का सारा ध्यान बिब्बो जान पर होता है। अब बिब्बो जान ये सारी चीज़ें इसीलिए कर रही होती है ताकि वो ब्रिटिशर्स की इन्फॉर्मेशन उस इंडियन ग्रुप तक पहुंचा सके जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें वहीदा को पता नहीं होती, तो वो बिब्बो जान पर बहुत गुस्सा होती है और एक बार फिर से उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसे लगता है कि हर कोई उसके साथ नाइंसाफ़ी करना चाहता है। गुस्से में आकर वो होटल में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसे ऐसा देखकर ताजदार को अंदाज़ा हो जाता है कि प्रोस्टिट्यूट्स की लाइफ भी बहुत डिफ़िकल्ट है और इन सारी चीज़ों की वजह से ही उसे आलमज़ेब पर तरस आता है। अब अगले दिन ताजदार आलमज़ेब से कहता है कि तुम अगर चाहो तो तुम मेरे घर पर 1 महीने के लिए रुक सकती हो, और आलमज़ेब भी खुशी से मान जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वहीदा जाकर फरीदन से मिलती है क्योंकि वो मलिका जान और बिब्बो जान से तंग आ चुकी है। उसे लगता है कि वो लोग सिर्फ उसके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। अब वहीदा फरीदन को बताती है कि जब रेहाना का कत्ल हुआ था तो सारे प्रूफ वाली फ़ाइल अभी भी उसके पास है और वो दोनों मिलकर अब मलिका जान को बर्बाद कर सकते हैं। अब अगले सीन में हम उस्ताद जी को देखते हैं, जो मार्केट कुछ सामान लेने के लिए आते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर आलमज़ेब ताजदार की दादी के साथ दिखती है और वो ये खुश खबर बताने के लिए मलिका जान के पास जाते हैं। अब जब मलिका जान और सारे घर वालों को ये बात पता चलती है कि आलमज़ेब ताजदार के घर पे है, तो मलिका जान ये डिसाइड करती है कि वो उससे मिलने अगले दिन खुद जाएगी। अब अगले दिन ईद होती है और ताजदार के घर पर सब ईद मना रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर मलिका जान आती है, जिसे देखकर आलमज़ेब बहुत डर जाती है। अब इससे पहले कि मलिका जान कुछ भी कह पाती, ताजदार सबके सामने सारा सच कबूल करता है कि आलमज़ेब मलिका जान की बेटी है और उसने ये सारा झूठ इसीलिए बोला क्योंकि वो आलमज़ेब से प्यार करने लगा है और उससे निकाह भी करना चाहता है। अब इस बात से सारे बड़े लोगों को बहुत बुरा लगता है और इसीलिए आलमज़ेब और ताजदार ये डिसाइड करते हैं कि वो घर छोड़कर दूसरी जगह पर रहने जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि ताजदार आलमज़ेब को अपने दूसरे घर यानी अमरूद की कोठी पे लेके जाता है, जहाँ पर उसके मामू और उनका पूरा परिवार रहता है। वो लोग ताजदार को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ताजदार के साथ आलमज़ेब भी यहाँ पर रहेगी और उन दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है, तो उसके मामू नाराज़ होकर घर छोड़कर चले जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है वहीदा पर, जिसने अपने पीछे के गार्डन में एक फ़ाइल को दफना दिया था जिसमें मलिका जान ने रेहाना को मारा है, इस बात के सारे प्रूफ थे। और अब वहीदा ये डिसाइड करती है कि वो ये फ़ाइल जाकर फरीदन को देगी। अब अगली सुबह वहीदा ये फ़ाइल जाकर फरीदन को दे देती है और वो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और ये दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि ये फ़ाइल जाकर वो मिस्टर कार्टराइट को देंगे। जैसे ही ये दोनों कार्टराइट से मिलने जा रहे होते हैं, तभी उस्ताद जी उन्हें बताते हैं कि मिस्टर कार्टराइट कुछ दिनों के लिए कराची गए हैं और इन दोनों को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा।
फिर हम देखते हैं कि मलिका जान जुल्फ़िकार से मिलने जाती है, जो उसे फ़रीदन के ख़िलाफ़ काफ़ी सारे प्रूफ देता है। और तभी हमें ये पता चलता है कि फ़रीदन की शादी वो 12 साल की थी तभी हो गई थी, और 14 साल की उम्र में उसने अपने पति को मार दिया था और वो दिल्ली से भाग गई थी। अब ऐसे काफ़ी सारे कारनामे फ़रीदन ने किए थे, जिसके वजह से बहुत शहरों की पुलिस उसके पीछे पड़ गई थी, और अब मलिका जान और जुल्फ़िकार के हाथ में ये सारे प्रूफ थे, इसलिए वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं फ़रीदन को, जो अपने घर पर एक फ़ोटोशूट करा रही थी, और तभी वहाँ पर उससे मिलने के लिए मलिका जान आती है, जो उस फाइल को देख लेती है और उन्हें पता चल जाता है कि फ़रीदन के पास उनके खिलाफ़ सारे सबूत हैं। लेकिन अब उन्हें भी डरने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास भी फ़रीदन के खिलाफ़ काफ़ी सारे सबूत थे, जिसके वजह से उसे भी जेल हो सकती थी। अब ये सारे सबूत देखकर फ़रीदन दंग रह जाती है। अगले दिन फ़रीदन वहीदा से मिलती है और उसे उसकी फ़ाइल वापस कर कर ये कहती है कि इस फाइल में कोई प्रूफ है ही नहीं। ये सब देखकर वहीदा समझ जाती है कि फ़रीदन अब उसका साथ नहीं देगी। जब फ़रीदन भी वहीदा को धोखा देती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, और वो सारी चीज़ें जाकर मलिका जान को बताती है और उनसे भी माफ़ी मांग लेती है। फिर अगले दिन मलिका जान इकबाल से मिलने जाती है और उसे बताती है कि ब्रिटिशर्स ने उसके खिलाफ़ काफ़ी सारे फेक एलिगेशंस लगा लिए थे, जिसके वजह से वो उसे छुड़ा नहीं पाई। अब इकबाल उनसे साइमा के बारे में पूछता है तो मलिका जान उससे झूठ कह देती है कि साइमा ने उसे धोखा दिया है और वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से भाग गई है। अब ये सारी चीज़ें सुनकर इकबाल को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन बिब्बो जान मिस्टर हेंडरसन से मिलने आती है ताकि उन्हें ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तभी वो टेबल पर एक मैप देखती है जहाँ पर कि ब्रिटिशर्स ने सारे हथियार कहाँ पे रखे हैं वो उन्हें पता चल जाता है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन बिब्बो जान अपने ग्रुप वालों को बता देती है और वहाँ पर उन्हें ताजदार मिलता है, जो उन्हें बताता है कि वो और आलमज़ेब जल्दी ही एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि ताजदार आलमज़ेब को शादी के लिए प्रपोज़ करता है और वो भी खुशी खुशी मान जाती है। अब शादी होने के एक रात पहले ताजदार अपने घर पर एक दावत रखता है और वहाँ पर सारे ब्रिटिशर्स को बुलाता है, ताकि जब अगले दिन वो सारे हथियारों की चोरी करे तो ब्रिटिशर्स को उस पर और उसके साथियों पर शक ना हो। पार्टी में फ़रीदन भी आती है और वो सब जगह पर आलमज़ेब को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते जब वो उसके कमरे तक पहुंच जाती है तो उसके हाथ में ब्रिटिशर्स का एक मैप लग जाता है और उसे पता चलता है कि ये लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं ताजदार और उसके साथियों को, जो ब्रिटिशर्स के अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहाँ से वो सारे हथियारों को चुराने वाले थे। अब जैसे ही वो सारे हथियारों की चोरी कर लेते हैं और वहाँ से भागने वाले होते हैं, तभी जो ब्रिटिश ऑफिसर उनकी मदद करने का दावा कर रहा था उन सबको वहीं पर लॉक कर देता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आने लगते हैं तो ये सारे लोग सारे सामान की चोरी कर कर पीछे के दरवाजे से यहाँ से भाग जाते हैं। अब ब्रिटिशर्स के सारे हथियार कहाँ पर है ये सारी चीज़ें फ़रीदन को पता होती है, तो वो सारा सच मिस्टर कार्टराइट को बता देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स अमरूद की कोठी पर छापा मारते हैं। जब आलमज़ेब सारे प्रूफ को लेकर वहाँ से भाग रही होती है तभी मिस्टर कार्टराइट और सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स आके उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक ज़ोर से थप्पड़ मारते हैं। आलमज़ेब को अरेस्ट कर लिया जाता है और ये बात ताजदार और उसके साथियों तक भी पहुंच जाती है, जिसे सुनकर ताजदार उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन सारे लोग उसे रोकते हैं। अगर ताजदार सारा सच बता देता तो उसके साथ ये सारा ग्रुप भी पकड़ा जाता, तो वो सारे लोग उसे जाने नहीं देते। सारे ग्रुप मेंबर्स ताजदार को कह देते हैं कि उसे उसके देश और प्यार में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, और ताजदार अपने देश को चुनता है। मिस्टर कार्टराइट को ताजदार पर शक होता है, इसलिए वो उसे अगले दिन पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं और उससे इन सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं। तभी वहाँ पर आलमज़ेब आती है और सारे गुनाह को कबूल कर लेती है। आलमज़ेब को अरेस्ट कर लिया गया है, ये बात बिब्बो जान तक भी पहुंच जाती है और वो ये सारी चीज़ें मलिका जान को बताकर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो आलमज़ेब को छुड़ाकर वापस लाए। अब आलमज़ेब को छुड़ाने के लिए जब मलिका जान पुलिस स्टेशन चली जाती है तब उन्हें काफ़ी देर तक मिस्टर कार्टराइट का इंतज़ार करना पड़ता है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार मिस्टर कार्टराइट जब आते हैं तो मलिका जान को अपने कैबिन में बुलाते हैं और वो आलमज़ेब को छुड़ाने के लिए उनके सामने कुछ शर्तें रखते हैं। मलिका जान को भी मजबूरी में मानना पड़ता है, तो मिस्टर कार्टराइट सबसे पहले उनसे गाना गाने के लिए कहते हैं। उसके बाद वो मलिका जान को डांस करने के लिए कहते हैं। अब मलिका जान उन सब के सामने डांस करने लगती है। कार्टराइट और सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स मिलकर मलिका जान को काफ़ी टॉर्चर करते हैं और उसके साथ फिर बाद में रेप करते हैं।
ये सारी बातें मिस्टर कार्टराइट जाकर फरीदन को बताते हैं और उन्हें लगता है कि फरीदन खुश हो जाएगी, लेकिन फरीदन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो मलिका जान से बदला तो लेना चाहती थी, लेकिन उसकी सोच इतनी गिरी हुई नहीं थी। रात को जब मलिका जान पुलिस स्टेशन से वापस घर आती है तो उनकी हालत को देखकर आलमजेब और सारे घर वालों को बहुत बुरा लगता है। रात को जब बिब्बो जान आलमजेब से बात करने आती है तभी उन्हें पता चल जाता है कि आलमजेब प्रेग्नेंट है। आलमजेब प्रेग्नेंट है ये बात बिब्बो जान जाकर ताजदार को बता देती है और उसे ये भी कहती है कि देश के लिए लड़ने का डिसीजन उसका था, तो इसके वजह से किसी और को सफ़र नहीं करना चाहिए। आलमजेब के बारे में जैसे ही ताजदार को पता चलता है वो अपनी दादी के साथ मिलकर उसके लिए रिश्ता लेकर जाता है, जिसके लिए पहले तो मलिका जान साफ मना कर देती है, लेकिन फिर आलमजेब की खुशी के लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं बिब्बो जान को जो आलमजेब और ताजदार की शादी का न्योता फरीदन को दे आती है और इस बार फरीदन दिल से बहुत खुश होती है। जैसे ये बात ताजदार के पिताजी को पता चलती है वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को फ़ोन करके ताजदार के खिलाफ सारे सबूत दे देते हैं ताकि वो ताजदार को अरेस्ट कर सके। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हीरा मंडी में बहुत बड़ा जश्न चल रहा होता है क्योंकि वहाँ पर किसी की शादी पहली बार होने वाली थी। ताजदार और उसकी दादी शादी में जाने के लिए जैसे ही तैयार हो जाते हैं तभी वहाँ पर मिस्टर कार्टराइट और सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स आते हैं और ताजदार को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स के सारे हथियारों को ताजदार ने ही चुराया था और अब ब्रिटिशर्स के पास उसके खिलाफ काफ़ी बड़ा प्रूफ भी था। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी जब ताजदार नहीं आता तो मलिका जान आलमजेब से कह देती है कि ये ताजदार का आखिरी मौका था और क्योंकि अब वो नहीं आया है तो आलमजेब को भी बाकी लोगों की तरह डांस करके ही अपनी ज़िंदगी बितानी होगी। शादी में जाने के लिए जैसे ही फरीदन घर से निकलती है तभी उसे उस्ताद जी मिल जाते हैं जो उसे सारा सच बता देते हैं कि ताजदार को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। जैसे ही फरीदन को ये बात पता चलती है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि अब वो सुधर गई थी, तो वो मिस्टर कार्टराइट से मिलने जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि ताजदार को छोड़ दिया जाए। तो कार्टराइट एक शर्त रखता है कि वो अगर अपने ग्रुप के सारे मेंबर्स का नाम बता देगा तो मिस्टर कार्टराइट उसे छोड़ देंगे। फरीदन ताजदार से काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि वो सारे मेंबर्स का नाम बता दे, लेकिन ताजदार नाम लेने से मना कर देता है और तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके सिर पर ज़ोर से मारता है जिसके वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये सारा सच फरीदन जाकर बिब्बो जान को बता देती है और बिब्बो जान को ये सारी चीज़ें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो ये सारा सच जाकर आलमजेब को बता देती है जो इतने शौक में चली जाती है कि वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाती। फिर हम देखते हैं कि बिब्बो जान आलमजेब को लेकर ताजदार की कब्र पर जाती है ताकि वो रोकर अपना दिल हल्का कर सके। फिर हम देखते हैं मलिका जान को जो फरीदन से मिलती है और उसे शाही महल की चाबी दे देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि शाही महल को उनके बाद वही चला सकती है, लेकिन फरीदन चाबी लेने से मना कर देती है और इसी के साथ मलिका जान और फरीदन की दोस्ती हो जाती है। जो इंडियन ग्रुप ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक मुहिम चला रहा था उनके लोकेशन के बारे में ब्रिटिश ऑफिसर्स को पता चल जाता है और वो सारे मेंबर्स को अरेस्ट करने के लिए उनके अड्डे पर जाते हैं। बिब्बो जान इन सारे लोगों को अपने शाही महल में छुपा लेती है और तभी उन्हें मलिका जान देख लेती है, लेकिन मलिका जान भी इन सब लोगों को छुपाने में उनकी मदद करती है। फिर हम देखते हैं आलमजेब को जो ताजदार की दादी से मिलने जाती है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और तभी आलमजेब उन्हें बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात सुनकर दादी को बहुत खुशी होती है। फिर हम देखते हैं कि सारे नवाब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि उनमें से कोई भी अब हीरा मंडी नहीं जाएगा क्योंकि जो औरतें थी वो सारे फ्रीडम फाइटर्स का साथ देकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गई थी और नवाब ब्रिटिशर्स के साथ कोई भी पंगा नहीं लेना चाहते थे। सारे नवाब हीरा मंडी में आना बंद कर देते हैं और सारी औरतें ये मिलकर डिसाइड करती है कि वो अपना बाकी का जीवन देश के स्वातंत्र्य के लिए अर्पित कर देंगी। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन मिस्टर हेंडरसन एक जगह पर एक स्पीच देने वाले थे, तो ये इंडियन ग्रुप मिलके ये डिसाइड करता है कि वो मिस्टर हेंडरसन को वहीं पर शूट कर देंगे और इस काम की जिम्मेदारी बिब्बो जान ले लेती है। अगले दिन मिस्टर हेंडरसन स्पीच दे रहे होते हैं और तभी बिब्बो जान उनके ऊपर गोली चला देती है और मिस्टर हेंडरसन की वहीं पर मौत हो जाती है। बिब्बो जान को भी सारे पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं और ये बात मलिका जान तक पहुंच जाती है कि अब बिब्बो जान को फांसी दे दी जाएगी। मलिका जान को बिब्बो जान पर बहुत गर्व होता है क्योंकि वो अब देश की आज़ादी के लिए लड़ रही थी और दूसरी ओर हम बिब्बो जान को देखते हैं जिससे पुलिस ऑफिसर्स बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं। बिब्बो जान को उसके बाकी के साथियों के बारे में पूछा जाता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। दूसरी ओर हम देखते हैं उस्ताद जी को जो आलमजेब से मिलने जाते हैं और उसे मिस्टर कार्टराइट के साथ सोने के लिए कहते हैं। अब इस बात से आलमजेब उन पर बहुत नाराज़ हो जाती है। तभी उस्ताद जी उसे एक गन देते हैं कि जब भी कार्टराइट उसके पास आएगा तो वो उसे गन से शूट कर पाएगी और इसी तरीके से ताजदार की मौत का बदला ले पाएगी।
टॉर्चर होने के बावजूद भी बिब्बो जान अपने साथियों का नाम ब्रिटिश ऑफिसर्स को नहीं बताती और इसीलिए ब्रिटिश ऑफिसर्स उसे मौत की सज़ा डिक्लेयर कर देते हैं। अब बिब्बो जान को सपोर्ट करने के लिए हीरा मंडी की सारी औरतें चली जाती है। ब्रिटिश ऑफिसर्स उन्हें भी बहुत मारते हैं लेकिन वो बिना डरे आगे बढ़ती है। फिर हम देखते हैं कि ब्रिटिश ऑफिसर्स गोली मारकर बिब्बो जान की हत्या कर देते हैं और दूसरी ओर हम देखते हैं कि आलमज़ेब भी मिस्टर कार्टराइट को गोली मारकर उनकी हत्या कर देती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।